नमस्कार। आज हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि हमारा अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है और ये हमारे रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होता है, हमारे आसपास ये कहाँ पर यूज हो रहा है। दूसरा, इसमें हम देखेंगे मैथ्स में हम रिलेशन एंड फंक्शन को कैसे करते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, और इसके ऊपर देखेंगे हमारे इसके बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो चलिए समझते, पहले हम देखते हैं कि इसका रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो है हमारा, जो कि हम देखते हैं हमारे आसपास, जो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो एटीएम मशीन में हम इसको देखते हैं। इसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ है? एटीएम मशीन में। इसका वन ऑफ द मैकेनिज्म है जो इसमें जो इसके पीछे वर्किंग है, इसमें कोडिंग है, इसी फंक्शनलिटी, इसी के ऊपर रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर बेस्ड होकर वो काम करती है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे काम करती है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन शो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपने कि रिलेशन क्या शो करता है हमारे पास? रिलेशन है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। द उसकी दूसरा क्या होता है? रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन ऑब्जेक्ट एंड द नंबर, कि दो पर्सन ऑब्जेक्ट और नंबर के बीच में हमारे पास क्या होता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो चलिए, मैंने अभी आपको बताया था कि एटीएम में हमारे पास ये कैसे यूज होता है। मैं बताता हूं एटीएम में कैसे यूज होता है। देखो, एटीएम में जब आप जाते हो, एटीएम में, एटीएम मशीन में आपके पास क्या होता है? एक एटीएम कार्ड होता है। एटीएम कार्ड से आप क्या करते हैं? जब एटीएम कार्ड इसमें डालते हो तो उससे क्या करते हैं? एटीएम जो है आपके बीच में और आपके अकाउंट के बीच में क्या कर देता है? कार्ड के थ्रू आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दे। मैंने बताया था कि क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन थिंग। इसमें तो एक तो आप हो, एक एटीएम, और आपके अकाउंट के बीच में क्या आ गया? ये बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो यहां से क्या हुआ, जब ये हो गया तो आपने क्या करते हैं? इसमें पिन डालते हो, पिन डालने के बाद इसमें इनपुट डालते हो। मैंने बताया था इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट। तो मैंने जब इसमें इनपुट डाली, तो इनपुट में मैं डालता हूं, मैंने जैसे 5000 रुपीज में निकालने हैं, तो आपने इसमें 5000 रुपीज अमाउंट डाल दी। अगर आपके अकाउंट में 5000 रुपीज है तो ये आपको दे देगा कि आपकी आउटपुट ये क्या हो जाएगी? आपने इनपुट डाली और आपको आउटपुट मिल गया 5000 रुपीज इन हैंड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है? इसका एग्जाम्पल है। ये जो एटीएम ने इसके भी हमारे और जो इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या है? कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। तो और भी हम इसकी जगह और भी हम इसका यूज देखते हैं, जैसे कि हमारा टिकट वेंडिंग मशीन जो होती है हमारी मेट्रो में, वो भी इसी फंक्शनलिटी के ऊपर काम करती है। तो चलिए हम रिलेशन एंड फंक्शन को समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेट ए एंड बी आर, मेरे पास क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है बेटा मेरे पास? ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट, ये क्या होता है? सेट्स ऑफ क्या होते हैं? ऑल ऑर्डर पेयर होते हैं सच दैट ए बिलोंग करता है मेरे पास ए से एंड बी बिलोंग करता है मेरे पास बी से। दो सेट है मेरे पास ए और बी। ए कहां से बिलोंग करता है मेरे पास? ए से, और बी किससे बिलोंग करता है? बी से। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। डिनोट किससे किया जाता है? इसको ए क्रॉस बी से। तो चलिए आप देखते हैं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। ये मेरे पास सेट ए है 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं। दूसरा मैंने सेट बी ले लिया, अलिफ और ये लैला। तो अब मैंने ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। तो यहां से मेरे पास जैसे ऑल पॉसिबल होता जितने ऑर्डर्ड पेयर इसके जो है बन सकते हैं। तो पहला जो एलिमेंट कहां से उठाऊंगा मैं? ए क्रॉस बी में जो है पहला एलिमेंट कहां से उठाऊंगा? ए से। दूसरा एलिमेंट कहां से उठाऊंगा मैं? बी से। तो हमारे पास इसमें बनता है 1 कोमा अलिफ। दूसरा मैं उठाता हूं जैसे ये 1 कोमा लैला। ठीक है, फिर हम यहां से दूसरा एलिमेंट उठाते हैं 2 कोमा अलिफ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दूसरा 2 कोमा लैला, ये मेरे पास क्या है? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास क्या बोलता है कि यहां से जैसे मेरे पास ये है 1 कोमा अलिफ नॉट इक्वल टू क्या होगा? अलिफ कोमा 1। ये मेरे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि पहला जो एलिमेंट है मेरे पास किससे उठेगा? पहले से ए सेट से उठेगा और दूसरा एलिमेंट कहां से उठेगा? बी सेट से। तो ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। तो अगर मैं इसका ऐसे लिखता हूं, बी क्रॉस ए बनाता हूं मेरे पास, तो बी क्रॉस ए क्या बनेगा मेरे पास? अब इसमें पहला एलिमेंट कहां से उठेगा हमारे पास? बी से, और दूसरा एलिमेंट कहां से उठेगा मेरे पास? ए से। तो ये मेरे पास बन जाएगा अलिफ कोमा 1, और ये बन जाएगा मेरे पास अलिफ कोमा 2। दूसरा बन जाएगा मेरे पास लैला कोमा 1, और ये लैला कोमा 2। तो ये मेरे पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है।
ये पहले रिलेशन से करने से पहले क्या है, इसका करना जरूरी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया, तो अब हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है, इसका मैथ में हम कैसे यूज करते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशन, जो हमारा मैथ्स में हमारा ये टॉपिक है रिलेशन, इसको कैसे हम मैथ्स में करते हैं। तो रिलेशन जो है हमारे पास, इसमें दो सेट्स होते हैं, सेट ए एंड द सेट बी। देन द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी हमारे पास क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का होगा। इसमें यानी कोई भी रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो जैसे हम देखते हैं, मेरे पास दो सेट ले लेता हूं मैं। ए सेट है मेरे पास 1 2 3 और बी सेट हो गया मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो रिलेशन जो मेरे पास सेट होगा यहाँ से ए टू बी, कोई भी किसी भी तरह का मैं रिलेशन जो है एस्टेब्लिश कर सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं इसको शो करता हूँ तो यहाँ पे कैसे शो होगा, ए का रिलेशन मेरे पास किसके साथ है, बी के साथ। वो रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, इज अ स्क्वायर ऑफ होता है, हो सकता है इज अ लेस देन ऑफ हो सकता है, इज अ ग्रेटर देन ऑफ हो सकता है, किसी भी तरह का वो रिलेशन हो सकता है। दूसरा जो है मेरे पास, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको मैपिंग कर दी, 1 की 1 के साथ कर दी यहाँ पर रिलेशन में, 2 की मैंने किसके साथ कर दी, 4 के साथ कर दी, 3 की मैंने किसके साथ कर दी यहाँ पर ये 9 के साथ कर दी। तो रिलेशन जो होगा क्या होगा, दो सेट्स के बीच में डिफाइन होगा। रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन टू सेट। जैसे कि मेरे पास यहां पर हो सकता है, यहां पर मैं इसको दिखाता हूं, रिलेशन ए टू बी। क्या दिखाया मैंने, जो ए टू बी का मेरे पास रिलेशन था मैंने दिखा दिया, ये ए टू बी है मेरे पास रिलेशन। और भी अगर मैं इसको ऐसे रिलेशन बनाता हूं तो मैं इसको दिखा सकता हूं, कोई दूसरा नाम लेता क्यू, ये क्या होगा मेरे पास रिलेशन बी टू ए। ठीक है बेटा, अगर एक मैं ये तो मेरे पास क्या होगी रिलेशन जो मैंने दिखाया है, ये मेरे पास क्या होगी, इसकी विजुअल फॉर्म होगी। मैं इसको रोस्टर फॉर्म में भी दिखाता हूं। जैसे रोस्टर फॉर्म में मैं क्या दिखाता हूं, यहां से 1 का रिलेशन मेरे पास किसके साथ है, मैंने 1 के साथ बनाया है। फिर 2 का रिलेशन मेरे पास 4 के साथ है। 3 का रिलेशन मेरे पास किसके साथ है, 9 का रिलेशन। तो ये मेरे पास क्या है, इसका रिलेशन शो। यहां से मेरे पास सिंपली देखने में पता लग जाता है, जो सेकंड एलिमेंट है वो किसका है, फर्स्ट वाले का क्या है, स्क्वायर है। सेकंड एलिमेंट मेरे पास क्या है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर है। तो यहां से यानी कि ये जो सा मेरा एलिमेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास कहां से है, ये ए से आया, और ये कहां से आया है मेरे पास बी से। ये ए से है, ये क्या है बी से, ये ए और ये बी से। तो ये मेरे पास क्या है, इसकी रोस्टर फॉर्म है। अगर मैं इसकी दूसरे तरीके से दिखा सकता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे दिखाऊंगा, मेरे पास एक रिलेशन है ए कोमा बी, एक रिलेशन है मेरे पास ए कोमा बी। तो यहां से मेरे पास क्या है, ए जो बिलोंग करता है मेरे पास ए से बिलोंग करता है, और बी जो बिलोंग करता है मेरे पास सेट बी से बिलोंग करता है। और जो मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, ये ए है। यानी कि जो मेरे पास ए है, जो मेरे पास क्या है ए है, नहीं ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर ए जो है ए इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, ये बी स्क्वायर है। यानी कि जो मेरे पास ये जो बी है मेरे पास क्या है, इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर इज अ स्क्वायर ऑफ का रिलेशन है। यहाँ पर मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कुछ भी यहाँ पर किसी दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। एक एग्जांपल मेरे पास ये हो गया, मैंने यहाँ पर उठाया, जैसे मेरे पास यही एक सेट है 1 2 3। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर 1 2 3 4। इसका रिलेशन मैंने किसके साथ दिखाया, 2 के साथ, ये 3 के साथ, ये 4 के साथ। तो मैं यहाँ पर कैसे दिखा सकता हूँ, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका रिलेशन हो गया। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या हो गया, इसका रिलेशन हो गया। ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। अगर मैं इसको किस में दिखाता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाता हूँ, कि मेरे पास क्या होगा, ए कोमा बी, ए बिलोंग करता है मेरे पास सेट ए से, एंड बी बिलोंग करता है मेरे पास सेट बी से, जहां पर मेरे पास क्या है, b इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, a प्लस 1। ये मेरे पास क्या होगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो ये बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स आते हैं इसका। जैसे हमारे पास से पहला है इसका एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। फिर आगे हमारे पास क्या है, इसका यूनिवर्सल रिलेशन भी आएगा, फिर इनवर्स रिलेशन भी आएगा, फिर सिमेट्रिक भी आएगा, रिफ्लेक्सिव भी आएगा और ट्रांजिटिव भी। अब इसके हम वन बाय वन के सारे करके सारे टाइप्स इसके देखेंगे और इसको समझेंगे हम इसका कि क्या होते हैं ये। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। एन एम्प्टी रिलेशन इज वन इन विच नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट।
किसी भी एलिमेंट के सेट के किसी भी एलिमेंट के बीच में कोई भी सेट कोई भी रिलेशन नहीं बनता तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। तो समझने के लिए इसको जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया। अभी जो हमारे जो इन दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, मेरे पास कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर ये इसमें एम्प्टी रिलेशन की क्या होती है, कोई कंडीशन होती है, अगर वो उस कंडीशन को रिलेशन की कंडीशन को कोई भी एलिमेंट जो कोई भी जो है फिल नहीं करता, सेट से कोई भी एलिमेंट फिल नहीं करता, तो क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने एक कंडीशन डाली हुई है कि जब तक पाकिस्तान अपने अंदर से आतंकवादियों का सफाया नहीं करता, जब तक हम कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। क्योंकि जब भी रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बात होती है, इंडिया की यही कंडीशन होती है, जब तक आप टेररिज्म को सपोर्ट करोगे तब तक हम आपसे कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। अब दूसरा जो है हमारे पास, मैंने अभी आपको ये एग्जांपल बता दिया, इस तरह के कोई कंडीशन होती है सेटिस्फाई नहीं करती। तो हम देखते हैं कोई एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से जैसे मेरे पास सेट ए है 1 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक रिलेशन बनाया है, रिलेशन आर ए और बी। ए बिलोंग करता है मेरे पास ए से और दूसरा ये बिलोंग करता है मेरे पास बी से। तो यहां से मेरे पास क्या है, ये ए माइनस बी मोड इज इक्वल टू 8। क्या कोई भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है? अगर मैं यहाँ पर कोई भी इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा के, मैंने बताया था अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन नहीं होगा। अब इसमें कोई भी कंडीशन जो है इसकी सेटिस्फाई नहीं होगी, कुछ भी उठाकर देख लो, क्या इक्वल टू 8 आ जाता है, नहीं आता। तो इस तरह के रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, एम्प्टी रिलेशन बोलूंगा। तो इस तरह के रिलेशन में किसे शो करता हूं, 5 से शो करता हूं। अब है मेरे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है हमारे पास, लेट ए एंड बी अ सेट, देन ए cross A, subset of A cross A. It is a relation on set A. This is a relation is called the universal relation on A. Set A के ऊपर इसे हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो हम यानी कि जो सारे जितने भी इसमें पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, सारे इसमें पॉसिबल होंगे यूनिवर्सल रिलेशन में। इन अदर वर्ड्स में हम देख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द यूनिवर्सल रिलेशन इज दैट इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर। कि हर एक एलिमेंट, सेट का जो हर एक एलिमेंट है एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से क्या करेगा, रिलेट करेगा। इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन इस तरह के कहते हैं। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में मैंने एक सेट लिया, सेट ए। तो जैसे मेरे पास ये है 1 2 3, ठीक है। मैंने यहां पर रिलेशन एस्टेब्लिश किया ए और बी के बीच में। रिलेशन कैसा है मेरे पास, ए माइनस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, मैंने मोड में डाल दिया, कोई सा भी एलिमेंट उठा लो आप यहां से, इसमें रिलेशन एक दूसरे से रिलेट करेंगे ही करेंगे। चाहे 1 2 उठा लो, जब आप यहाँ पर रखते हो 1 और 2, तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 और माइनस का 1 मोड में से क्या निकलेगा, प्लस का 1 बाहर आएगा, ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप 1 और 1 भी रखते हो तो क्या आता है मेरे पास, इक्वल टू 0 आ जाता है। यानी कि सारे एलिमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और इसको हम शो कर सकते हैं R इज इक्वल टू A क्रॉस ए, यानी कि सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी बनाएंगे और सारे एलिमेंट एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। अब है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी सेट, ए क्या मेरे पास एक सेट है, देन रिलेशन ए का ए के साथ ही, यानी कि कोई भी एलिमेंट है जो उसका अपने आप के साथ ही रिलेशन क्या कहलाता है हमारे पास, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो इसको अगर अदर वर्ड्स में हम देखते हैं तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन अदर वर्ड्स में हमारे पास क्या हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every elements of set A is related to itself only, जो सिर्फ अपने आप से उसी से ही रिलेट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, इसका हम देखते हैं एग्जांपल। अगर मैं बताता हूँ इसका, तो एग्जांपल क्या होता है, जैसे क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, कई एक ऐसे तरह के बच्चे होते हैं जो दूसरों से भी मतलब रखते हैं, यानी कि अपने आसपास सारा देखते हैं, सारों से क्या रखते हैं, मतलब रखते हैं। कुछ क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं और किसी दूसरे से कुछ लेना देना है। ये उसी तरह का होता है। जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है वो सिर्फ अपने आप से ही मतलब रखता है, उसका रिलेशनशिप उसी के जैसे एलिमेंट्स के साथ ही होगा, जो उसका रिलेशन होगा उसी के जैसे एलिमेंट्स के साथ ही होगा या सिर्फ उसके साथ ही होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने एग्जांपल देता हूँ, सेट ए है मेरे पास,
सेट ए 1 2 3। तो यहाँ पर मेरे पास जो इसका जो रिलेशन बनेगा, यहाँ पर मेरे पास इसका रिलेशन जो बनेगा सिर्फ यही बनेगा। जैसे मेरे पास इसके बन सकते हैं रिलेशन, क्या क्या हो सकता है मेरे पास इसका, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो अभी मैंने आपको ये सिर्फ अपने जैसों के साथ ही क्या रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, बाकी दूसरों के साथ रिलेशन नहीं रखते, इनकी यही कंडीशन है। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब है हमारे पास इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन नाम से ही पता लग रहा है इनवर्स क्या होता है, यानी कि उसका उल्टा। ये हमारे पास की डेफिनेशन दैट ए एंड बी क्या मेरे पास टू सेट्स हैं एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। आर क्या मेरे पास रिलेशन है, कहां से, सेट ए से सेट बी से। देन इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। जो पहले मेरे पास आर जो रिलेशन है कहां, ए टू बी है, जो आर इनवर्स का रिलेशन होगा वो कहां होगा, बी टू ए होगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है आर इनवर्स इज इक्वल टू बी ए डॉट ए बी, और जहां पर ये मेरे पास बी ए है वो कहां से बिलोंग करता है, आर इनवर्स से, और ए बी कहां से बिलोंग करता है मेरे पास, आर से। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है क्लियरली, ए बी बिलोंग करता है आर से और बी ए बिलोंग करता है यहाँ पर आर इनवर्स से। तो यहाँ पर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया सेट ए, सेट ए मेरे पास है ए इज इक्वल टू 1 2, और बी मेरे पास है सेट बी, मैंने लिया a कोमा बी। तो यहाँ से मैंने रिलेशन बनाया, तो रिलेशन क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पर ये बनेगा 1 कोमा a और 1 कोमा b, दूसरा बनेगा 2 कोमा a और ये बन जाएगा मेरे पास 2 कोमा b। ये रिलेशन मेरे पास बना। तो अब मैं यहाँ पर इसका इनवर्स का रिलेशन जो बनाऊंगा, जो मेरे पास रिलेशन है, रिलेशन तो मेरे पास क्या है, a टू b है, लेकिन जो इनवर्स का रिलेशन होगा वो किसका होगा, b टू a। वो ये मेरे पास इसका रिवर्स हो जाएगा, a कोमा 1 और a कोमा 2 कोमा b कोमा 1 और ये b कोमा 2। तो ये मेरे पास क्या है, इसका इनवर्स है। ये r का मेरे पास क्या है बेटा, इनवर्स है। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। अब है मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, a relation on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। अब आप कहोगे रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है, उसका भी तो ऐसे था। अब इसमें क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास, जैसे मैं इसमें एक सेट लेता हूँ, सेट ए, सेट ए है मेरे पास 1 2 3। रिफ्लेक्सिव एलिमेंट में क्या बोलता है, रिलेटेड टू इटसेल्फ, और आइडेंटिटी में क्या होता है, ओनली इटसेल्फ, कि इटसेल्फ के साथ ही रिलेशन बनाता है, लेकिन इसमें दूसरों के साथ भी रिलेशन बना सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पर रिलेशन बनाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ 1 के साथ होगा, जितने एलिमेंट है इनका खुद के साथ तो रिलेशन होगा ही होगा, ये ठीक है। और आगे इसमें ये भी हो सकता है 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ये भी रिलेशन क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। आगे कुछ भी रिलेशन हो सकते हैं, जैसे 1 का 2 का, मैंने 3 का 1 के साथ भी हो सकता है। यानी कि मेरे पास इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये होना जरूरी है, ये वाला पार्ट जो आइडेंटिटी रिलेशन वाला पार्ट होता है वो होना जरूरी है। ये हो या ना भी हो तो भी क्या होगा मेरे पास, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा। लेकिन अगर ये हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी अच्छी बात। तो इससे मैं बोलता हूँ कि सिर्फ इसमें फर्क ये है, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, सिर्फ इटसेल्फ से ही मेरे पास क्या होता है, उसमें रिलेशन होता है। लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी इसमें क्या होगा, रिलेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जैसे कोई एक तो मेरे पास एक केस हो गया, दूसरे मैंने दिखाया R1, एक रिलेशन और बनाया, जैसे 1 1 2 2 3 1 3 2। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 3 का रिलेशन तो है ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरे पास कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला होगा। सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन इज इन अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ A is equal to B is true। अगर A is equal to B ट्रू है, B is equal to A भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर A का रिलेशन B के साथ है तो B का रिलेशन भी क्या होना चाहिए, हमारे पास A के साथ होना चाहिए। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मेरे पास एक सेट है A, मेरे पास 1 और 2। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखता हूँ 1 2 का, तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसका रिलेशन बनाता हूँ, अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मेरे पास क्या कि 1 का रिलेशन क्या है, 2 के साथ है, और 2 का ही रिलेशन क्या है, 1 के साथ भी है। तो इस तरह के रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक रिलेशन बोलूंगा। तो इसको ऐसे नोट करता हूँ, ए का रिलेशन है मेरे पास B के साथ, और B का रिलेशन है मेरे पास किसके, A के साथ।
और ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं, मेरे पास आर से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब लास्ट इसमें बचा है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब उसको देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव में बेटा मेरे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन में बेटा मेरे पास बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है हमारे पास, अगर ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, और बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है, तो इसका मतलब ये है ए का रिलेशन मेरे पास किसके साथ होगा, सी के साथ होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जनरली देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि ए, यहां पर ए इज अ ब्रदर का, किसका, बी का। यहां पर ये देख लो, अगर ए बी का ब्रदर है और बी क्या है, सी का ब्रदर है, बी किसका ब्रदर है, सी का ब्रदर है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी क्या है मेरे पास, सी का ब्रदर होगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको कहा जाता है। तो अब इसमें हमारे पास, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, कैसे होंगे, जैसे मेरे पास एक सेट है 1 2 3, तो इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन मेरे पास क्या होगा, जैसे जैसे मेरे पास एक इसमें रिलेशन बनाता हूं, मेरे पास 1 का रिलेशन 2 के साथ, ये बनाया मैंने, 1 का रिलेशन मेरे पास 1 के साथ भी है, मैंने सारे रिलेशन बना लेता हूँ। 1 का रिलेशन मेरे पास 2 के साथ भी है, 1 का 3 के साथ भी है, फिर 2 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 3 का 2 के साथ है, और 3 का ही 3 के साथ। अब मैंने देखना है इसे ट्रांजिटिव, पहले मैं देखता हूँ क्या 1 का रिलेशन मेरे पास 2 के साथ है, फिर मैं देखता हूँ क्या 2 का रिलेशन मेरे पास इसमें 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, ये रहा। फिर जब मेरे पास 1 और 2 दोनों का क्या 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ, ये रहा। तो इस तरह के रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन इसको कहूंगा। यानी कि इसको ऐसे शो करता हूँ, ए का रिलेशन बी के साथ है, ये इसको ऐसे ही शो करूंगा, और ए और बी मेरे पास किससे बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है। तो इस तरह के रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, इस तरह के रिलेशन को कहा जाएगा। और जो हमारे पास जो आगे होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हम उसे बोलते हैं जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। मेरे पास पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, दूसरी क्या होती है सिमेट्रिक की, थर्ड क्या होती है मेरे पास ट्रांजिटिव की कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहा जाता है। अब हम, ये हमारे पास क्या था, रिलेशन का था। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, रिलेशंस में हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बेटा हमारे पास अब एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर का मेरे पास क्या दिया, एक सेट दिया है, और रिलेशन मेरे पास क्या दिया है, a बी, a डॉट बी, a जो है लेस देन और इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। मैंने प्रूव करके दिखाना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्री है, ना ही क्या ये ट्रांजिटिव है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ इसमें कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या करता हूँ, a बिलोंग करता है मेरे पास किससे, r से, रिलेशन से बिलोंग करता है। तो मेरे पास कंडीशन रिलेशन मेरे पास क्या दिया है, ये दिया है, तो ये इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, a लेस देन इज इक्वल टू में b स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं कोई जनरली एक नंबर उठाता हूँ 1 और 2 या 3 और 4 या माइनस का 1 उठाता हूँ या 2 उठाता हूँ, कोई भी नंबर उठाता हूँ, तो उसमें तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, लेस देन आएगा हमेशा। जैसे हम यहाँ पे 1 उठा के देखते हैं, 1 का स्क्वायर, तो 1 लेस देन इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ये ट्रू है। बट अगर मैं कोई दूसरा नंबर उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 1/2 उठाया मैंने, 1/2 का स्क्वायर किया मैंने, ये तो 1/2 ही रहा, लेस देन इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या 1/2 1/4 से लेस है, 1/2 की वैल्यू तो मेरे पास क्या होती है 0.5, और 1/4 की वैल्यू क्या होती है 0.25, क्या ये लेस है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं हुई। यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं है। तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये जो रिलेशन है मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखते हैं हम सिमेट्रिक। क्या देखते हैं हम इसके बाद, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पहले मैंने ये देख लिया फर्स्ट में, और दूसरा क्या देखता हूं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने कोई एक नंबर उठा लिया, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू मैंने क्या उठा लिया, यहां से 2 उठा लिया, रखता हूं मैं पहले यहां पर, पहले फर्स्ट में ये देखता हूं, तो 1 पहले इसमें देखता हूं, a लेस देन इज इक्वल टू में b स्क्वायर। अब यहां पर पुट करता हूं मैं a की जगह 1 और b की जगह
2, कंडीशन ट्रू है। 1 लेस देन इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास ये। लेकिन जब मैं इसको रिवर्स करता हूं, मैंने a की जगह मैंने क्या रखा यहाँ पर, a इज इक्वल टू 2, यानी कि a का रिलेशन मेरे पास किसके साथ है, b के साथ है। a का रिलेशन यहाँ पर मेरे पास किसके साथ है, b के साथ है, यानी कि a और कोमा b रिलेट करता है मेरे पास किससे, बिलोंग करता है रिलेशन से। अब मैंने यहाँ पे रखा a की जगह क्या रखा, 2 रखा, और b इज इक्वल टू क्या रखा, 1, तो रखता हूँ 2 लेस देन इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 2। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है। तो यानी कि a b कोमा a डज नॉट बिलोंग टू r। जब ये r से बिलोंग नहीं करता तो क्या है, ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब लास्ट बटा है मेरे पास क्या, ट्रांजिटिव। अब हम देखते हैं इसमें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारे पास हम कैसे देखेंगे, इसमें ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना है हमने इसमें, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या करा, a को मान लिया 10, b को मान लिया मैंने 4 और c को मान लिया मैंने 3। ठीक है बेटा, c को मान लिया मैंने 3। अब देखते हैं, पहले a लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर रखता हूं मैं। पहले मैंने a b लिया, क्या लिया पहले मैंने, a b। पहले मैं इन दोनों को उठाता हूँ, तो यहाँ से 10 लेस देन इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो कितना आया, 10 लेस देन इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, यानी कि a कोमा b बिलोंग करता है रिलेशन से। अब मैं उठाता हूँ b कोमा c, b मेरे पास कितना है, ये c कितना है, 3। a की जगह क्या रखूंगा मैं, 4 लेस देन इज इक्वल टू में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 4 लेस देन इज इक्वल टू क्या है, 9 है। तो b भी मेरे पास किससे रिलेट करता है, c से, रिलेशन से। b और c भी में क्या है, रिलेशन में, दोनों रिलेशन में। अब जब a और b और c रिलेशन में है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, a और c भी रिलेशन में होना चाहिए। a और c भी किस में होना चाहिए, a कितना है मेरे पास यहाँ पर 10 है, और c कितना है मेरे पास 3। तो 10 लेस देन इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। क्या 10 लेस देन है 9 से, नहीं। इसका मतलब क्या है, a और c डज नॉट बिलोंग करता है मेरे पास r से, तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह का क्या बोलूंगा मैं, ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब ये इसमें तीनों कंडीशन मेरे पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, कि ना तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ना ही क्या है, सिमेट्रिक है, ना ही क्या ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं इसके हम। बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 3 4 5। सेट मेरे पास इधर रखा है, आर मेरे पास रिलेशन a माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मुझे क्या प्रूव करना है, कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। शो दैट, उसके बाद हमने शो करना, शो दैट आर एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 जो है इसमें से 1 3 5 है, इस रिलेशन से रिलेट करते हैं। और दूसरा 2 4 भी रिलेशन से रिलेट करता है, बट 1 3 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ, बट नो एलिमेंट ऑफ, यानी कि 1 3 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेट नहीं करता, क्योंकि इवन नंबर आना चाहिए रिलेशन के हिसाब से। तो हमारे पास, तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है इसका सोल्यूशन। पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक, पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, a कोमा a बिलोंग करता है मेरे पास किससे, रिलेशन से। अब रिलेशन क्या है मेरे पास, a माइनस बी है, a माइनस बी, तो सेम सेम एलिमेंट उठाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस 1 उठाता हूँ तो क्या होता है, 0 आता है। 2 माइनस 2 भी उठाऊंगा तो क्या आएगा, 0। अब 0 को मैं किस में काउंट करूंगा, इवन नंबर में। तो a माइनस बी इज इवन, क्या है ये, इवन है। तो यानी कि ये क्या है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्या है मेरे पास ये, दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो R इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है,
कि मेरे पास ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है। यानी कि ए मेरे पास क्या है, ए और बी बिलोंग करता है मेरे पास किससे, रिलेशन से। जब ए और बी मेरे पास रिलेशन से बिलोंग करता है, इट्स मींस ए माइनस बी इज क्या होगा, इवन होगा। ठीक है बेटा, जब a माइनस बी मेरे पास क्या होगा, ये मोड में है बेटा मेरे पास, ये जब a माइनस बी मेरे पास क्या होगा, ये इवन नंबर होगा। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए मोड। मोड में से अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो क्या निकलेगा, पॉजिटिव बाहर निकले तो निकलेगा बी माइनस ए। तो बी माइनस ए इज ऑल्सो अ इवन नंबर, क्या होगा, इवन होगा कि नहीं होगा। जब a माइनस बी मेरे पास इवन है तो b माइनस ए भी क्या होगा, इवन है। यानी कि a और b का रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है, b और a का भी क्या है, बिलोंग करता है किससे, रिलेशन से। तो ये क्या है, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया बेटा। अब मुझे इसमें क्या देखना है कि ट्रांजिटिव है क्या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या उठाना पड़ेगा, मैंने देखते हैं अब इसका ट्रांजिटिव, इसको रब करता हूं मैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए मेरे पास क्या है, देखो बेटा, अब a का रिलेशन किसके साथ है, b के साथ है। a किससे रिलेट करता है, b से रिलेट करता है, और b किससे रिलेट करता है, c से रिलेट करता है। तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी का मोड इज इवन, ठीक है, और b माइनस सी का मोड इज इवन। ठीक है बेटा, अगर मैं दो इवन नंबर को ऐड करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, इवन नंबर ही आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, एडिंग बोथ। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या है, a माइनस बी प्लस b माइनस सी मोड। यहां से मैं मोड हटाता हूं तो a माइनस, तो ये आ जाएगा मोड b प्लस b माइनस सी। तो अब ये a माइनस सी का मोड क्या आ गया, इज इवन आ गया। मैंने क्या लिया था, a का रिलेशन b के साथ है, b का रिलेशन किसके साथ है। तो यहां से क्या पता लगा, a का रिलेशन मेरे पास किसके साथ है, c के साथ भी है। a के रिलेशन किसके साथ है, c के साथ भी है। तो ये है, दिस इज ट्रांजिटिव। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरे पास क्या है, इट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या होगा ये, इट, तो ये होगा मेरे पास, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मुझे बाद में ये बताना है कि 1 और 3, 1 3 5 एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और 2 और 4 भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट ये आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। क्यों, पहले मैं देखता हूं 1 3 ये वाला सेट करता हूं। अगर मैं इसमें किसी भी नंबर को माइनस करता हूं, 1 माइनस 1 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0, इवन नंबर है। 3 माइनस 1 करता हूं तो क्या आएगा, 2, ये भी इवन नंबर है। 5 माइनस 3 करता हूं तो ये भी क्या आता है मेरे पास, इवन नंबर आता है। तो यहां से क्या पता लगता है, अगर मैं दो ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो ये क्या है, रिलेट करता है। तो 1 और 3, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 odd number then we get even। जब odd नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। तो यानी कि इसके साथ क्या है, रिलेशन में रिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ऐसे ही मेरे पास क्या है, 2 और 4 है। 2 और 4 भी क्या है मेरे पास, जब दो इवन नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो ये भी क्या करता है मेरे पास, रिलेट करता है। लेकिन मैंने क्या बताना है, यहाँ पर लास्ट में पूछा है कि 1 और 3 आपस में, 1 3 5 और 2 ये दोनों सेट जो है आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते। अब मैंने ये बताना है कि 1 3, ये 1 3 5 ये इसके एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसके एलिमेंट भी आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन इसके एलिमेंट इसके साथ रिलेट नहीं करते 2 और 4 के साथ। देखो अगर मैं यहाँ पे किसी का भी देखता हूँ, 1 माइनस 2 क्या आएगा, ओड नंबर आया। 1 माइनस 4 ये भी क्या है मेरे पास, ओड नंबर आया। 3 माइनस 4 ये भी क्या आएगा मेरे पास, ओड नंबर आया।
तो इसमें किसी में भी इवन नंबर नहीं आ रहा, तो ये मेरे पास क्या है कि ये रिलेट नहीं करते, यानी कि ये दोनों सेट आपस में रिलेट नहीं करते, बट इनके एलिमेंट्स जो हैं, इन सेट्स के एलिमेंट्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बेटा अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, शो दैट द रिलेशन R इज डिफाइंड इन सेट ऑफ द ऑल ट्राइंगल एज T1 T2 है, रिलेशन क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंट ट्रायंगल दिखाना हमने। तो T1 इसमें हमारे पास क्या दिया है, सिमेट्रिक दिया है, हमारे पास सिमिलर दिया है किसके, T2 के। पहले हम इसमें देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, ये सिमिलर है, T1 बिलोंग करता है मेरे पास किससे, R से, रिलेशन से बिलोंग करता है। T1 खुद इटसेल्फ के क्या होगा, सिमिलर होगा, तो T1 इज सिमिलर टू T1। जब ये सिमिलर इसके सिमिलर है तो क्या होगा, ये क्या होगा मेरे पास, रिलेशन में है, यानी कि T1 कोमा T1 बिलोंग करता है मेरे पास किससे, रिलेशन से। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, जैसे अब मेरे पास T1 और T2 बिलोंग करता है मेरे पास किससे, R से, यानी कि T1 इसको लिख सकता हूं, T1 इज सिमिलर टू T2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, T2 इज सिमिलर टू T1। जब T2 मेरे पास क्या है, T1 के सिमिलर है, दो ट्रायंगल है मेरे पास, जब ये आपस में एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, T1 और ये T2, तो इसका मतलब क्या है, T2 सिमिलर है मेरे पास किसके, T1 के, ये भी बिलोंग करता है मेरे पास किससे, R से, तो ये क्या होगा, दिस इज अ सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब मुझे क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे दिखाना है, मुझे 3 को हमने दिखाना पड़ेगा, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव दिखा दिया हमने, सिमेट्रिक दिखा दिया, अब हम दिखा रहे हैं क्या, ट्रांजिटिव दिखा रहे हैं। तो ट्रांजिटिव के दिखाने के लिए मैंने क्या लिखा, T1 T2 और T3 बिलोंग करता है मेरे पास किससे, R से, तीनों किससे बिलोंग करते हैं मेरे पास, R से बिलोंग करते हैं। T1 T2 बिलोंग करता है R से, और T2 T3 भी बिलोंग करता है मेरे पास किससे, R से। इसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2 और यहां से T2 इज सिमिलर टू T3। अब देखो मेरे पास 3 ट्रायंगल हैं, ये T1 है, ये T2 है, और ये क्या है, T3। ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है और ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो यहां से मेरे पास क्या है, जब ये तीनों ये वाली इसके सिमिलर है, ये वाली इसके सिमिलर है, तो ये वाली क्या होगी, इसके सिमिलर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से मुझे यही दिखाना है, तो ये किसके सिमिलर है मेरे पास, इसके सिमिलर है, तो यहां पर मैं इसको ऐसे शो कर दूंगा, T1 T3 बिलोंग करता है मेरे पास किससे, R से, जिससे मेरे पास क्या है, सो T1 इज सिमिलर टू T3, तो इसको दिखाता हूं, T1 और T3 भी बिलोंग करता है मेरे पास किससे, R से, दिस इज ट्रांजिटिव। क्या है ये, ट्रांजिटिव है। तो जिसमें तीनों मेरे पास क्या होगी, यहाँ पर पहले में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, फिर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, फिर क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। जब ट्रांजिटिव होगा तो दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बेटा आज हमने जो इसमें कवर किया अपना रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उसमें कवर किए हैं, और इसके हमने कंसेप्ट भी क्लियर किया है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फंक्शन से रिलेटेड होगी, उसमें फंक्शंस के क्वेश्चन और फंक्शंस के टॉपिक को हम क्लियर करेंगे।